एक छोटा सा घर, माँ रसोई में काम कर रही है। बेटा स्कूल से आता है और पूछता है, माँ पापा ने इतनी मेहनत की, फिर भी हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? माँ थोड़ी देर चुप रहती है, फिर जवाब देती है, पैसा कमाना काफी नहीं बेटा, उसे संभालना भी आना चाहिए। ये कहानी सिर्फ उस बच्चे की नहीं, हम सबकी है। आप चाहे कितनी भी सैलरी कमाते हो, चाहे लाखों का बिजनेस करते हो, अगर पैसे को संभालना नहीं आया तो एक दिन सब कुछ खत्म हो सकता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमें टैन, कॉस और थीटा तो सिखाया, लेकिन पैसे की भाषा कभी नहीं सिखाई। और तभी आती है द मनी गाइड बाय अनुष्का राठौड़, एक ऐसी किताब जो न सिर्फ आपको पैसों की भाषा सिखाती है, बल्कि ये बताती है कि पैसा कैसे कमाओ, बचाओ और बढ़ाओ। ऑथर अनुष्का राठौड़ कहती हैं, आपके पास पैसा हो या ना हो, पर अगर आपके पास फाइनेंशियल समझ नहीं है तो आप हर महीने के आखिरी हफ्ते में वही सवाल पूछेंगे, पैसे कहाँ चले गए? अनुष्का राठौड़ खुद एक फाइनेंस एक्सपर्ट और फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हैं, और उन्होंने इस किताब में वही बातें डाली हैं जो वो चाहती थीं कि उन्हें कॉलेज में कोई सिखा देता। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। इस वीडियो में हम आपको द मनी गाइड का हर चैप्टर एकदम आसान, दिल को छू लेने वाले और प्रैक्टिकल अंदाज में समझाएंगे, जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो। हर चैप्टर के साथ मिलेगी एक सच्ची कहानी और एक एक्शन प्लान। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका पैसा तीनों बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे छोड़ दिया तो शायद कुछ साल बाद आप वही गलती दोहराएं जो आज करोड़ों लोग साइलेंटली कर रहे हैं। सो गेट रेडी, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, ये है आपकी फाइनेंशियल लाइफ की नई शुरुआत। लेसन 1, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे पैसे की वो असलियत जो ना स्कूल ने सिखाई, ना कॉलेज ने बताई, लेकिन ये वो सच्चाई है जो अगर समझ ली तो जिंदगी भर पैसों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। आपने कभी हथौड़ा देखा है? वो एक टूल है जिससे आप घर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी हथौड़े को सिर पर मार लो तो नुकसान भी कर सकता है। पैसा भी वैसा ही है, ये एक टूल है आपकी लाइफ आसान बनाने के लिए, लेकिन अगर आपने इसे समझा नहीं तो ये आपकी लाइफ बर्बाद भी कर सकता है। पैसा कमाना आना एक बात है, लेकिन उसे सही जगह लगाना वो असली कला है। चलिए आपको एक असली कहानी सुनाता हूँ। रमेश एक मिडिल क्लास आदमी 30,000 महीना कमाता है। हर महीने सैलरी आते ही खर्च शुरू, EMI, शॉपिंग, दोस्तों के साथ पार्टी। और दूसरी तरफ सुरेश वही सैलरी, लेकिन महीने का बजट बनाता है, थोड़ा बचाता है, थोड़ा इन्वेस्ट करता है। 5 साल बाद रमेश आज भी वही स्ट्रगल कर रहा है। बोलता है, भाई पैसों की तंगी चल रही है। और सुरेश अपने खुद के घर में बैठकर कहता है, मैंने अपने पैसों को काम पर लगा दिया है। लेसन, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। हम में से बहुत से लोग पैसा कमाते हैं अक्ल से, लेकिन खर्च करते हैं इमोशन से। जैसे कि सेल लगी है, चलो खरीद लो, नया फोन आया, पुराना अच्छा था फिर भी ले लिया। सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। लेकिन अनुष्का राठौड़ कहती हैं, पैसा कभी इमोशनल होकर खर्च मत करो, लॉजिकल बनो। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 1 लाख है और खर्च 95,000 तो आप अमीर नहीं हैं, आप बस ज्यादा खर्चीले हैं। पैसा अगर समझ में आ गया तो आपकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन अगर पैसा आपको समझाने लगे तो आप उसकी गुलामी करते रहेंगे। याद रखो, पैसा तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। उसे काम पर लगाओ, खुद के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो अब क्या करना है? स्टेप 1, हर महीने की इनकम और खर्च का हिसाब लिखो, चाहे नोटबुक में हो या किसी ऐप में। स्टेप 2, खर्च से पहले सोचो, जरूरत है या चाहत। स्टेप 3, पैसा इकट्ठा नहीं, मैनेज करना सीखो। और सबसे बड़ी बात, पैसे के पीछे मत भागो, अपने दिमाग को तेज बनाओ, पैसा खुद पीछे भागेगा। दोस्त, द मनी गाइड सिर्फ किताब नहीं है, ये आंख खोलने वाली सच्चाई है। स्कूल में ये बातें कोई नहीं सिखाता, और अगर आप इसे आज समझ गए तो कल आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके करियर और नॉलेज को एक नई दिशा दे सकती है। zebralearn.com। ये कोई साधारण बुक प्लेटफॉर्म नहीं है। ZebraLearn एक ऐसा मंच है जहां अपने अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट्स द्वारा लिखी गई किताबें अवेलेबल हैं, जो आपको थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज देती हैं। जैसे कि हरजीत खांदुजा, सीनियर VP ह्यूमन रिसोर्सेज एट रिलायंस जियो, असीम सिंघल, फेस ऑफ ग्रो ऐप। इस वेबसाइट पर आप पाएंगे फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेडिंग और भी कई कैटेगरीज जो आपके स्किल्स को निखारने में मदद करेंगी। और हाँ, ZebraLearn ने शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 में भी अपनी प्रस्तुति दी थी, और ओयो कंपनी के मालिक रितेश अग्रवाल ने इसमें इन्वेस्ट भी किया। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने करियर में एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आज ही विजिट करें zebralearn.com। आप इनके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। यहाँ पर कुछ बुक्स फ्री में भी अवेलेबल हैं। जिस बुक की हम अभी बात कर रहे हैं, द मनी गाइड बाय अनुष्का राठौड़, ये बुक भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर आप सपने 15 ये कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस वेबसाइट की और बुक परचेस करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जरूर विजिट कर लेना। याद रखिए, सही जानकारी और मार्गदर्शन से ही सफलता की राह आसान होती है। ZebraLearn के साथ आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
लेसन 2, बजटिंग। खर्च को कंट्रोल करना सीखो। आपकी कमाई नहीं, बजट आपका भविष्य तय करता है। आप लाख रुपए कमा लें, लेकिन अगर आपको बजट बनाना नहीं आता तो आपकी कमाई भी एक दिन जीरो बन जाएगी। और अगर आप महीने के एंड में भी यही सोचते हो, पता ही नहीं चला पैसा कहाँ गया, तो ये वीडियो आपके लिए जिंदगी बदलने वाला है। सोचिए, दो लोग हैं, एक कमा रहा है 25,000 रुपए, दूसरा कमा रहा है 75,000 रुपए। लेकिन पहले वाले के पास 6 महीने बाद 30,000 रुपए की सेविंग है और दूसरे के पास क्रेडिट कार्ड का कर्ज। क्यों? क्योंकि पहला इंसान बजट बनाकर चलता है और दूसरा सिर्फ कमाई के भरोसे। लेसन फ्रॉम अनुष्का राठौड़। बजट बनाना अमीरों की चीज नहीं है, समझदारों की चीज है। अब ध्यान से सुनिए, यह है अनुष्का राठौड़ का बताया हुआ सबसे आसान और असरदार तरीका, 50-30-20 रूल। पैसे को मैनेज करने का सबसे सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका। चलो इसे डिटेल में समझते हैं। जब भी आपके हाथ में पैसा आए, सैलरी, फ्रीलांस इनकम, बोनस या कोई भी आमदनी, तो सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए, मैं इसे खर्च कैसे करूं ताकि मेरा आज भी चले और मेरा कल भी सुरक्षित रहे। स्टेप 1, 50%। जरूरतें, नीड्स। सबसे पहले अपने पैसों का 50% उन चीजों में लगाइए जो जरूरी हैं। मतलब रेंट, बिजली का बिल, घर का राशन और EMI जैसे अनिवार्य खर्चे। ये वो खर्च हैं जिन्हें टालना नामुमकिन है। ये आपकी जिंदगी की नींव है, इन्हें पहले संभालना जरूरी है। स्टेप 2, 30%। चाहते, वांट्स। इसके बाद आता है अगला हिस्सा, 30%, जो जाता है आपकी चाहतों पर, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन, स्विगी से वीकेंड डिनर, नया मोबाइल कवर या दोस्तों के साथ शॉपिंग। ये चीजें जरूरी नहीं, लेकिन जिंदगी में थोड़ी खुशी और आराम लाती हैं। ध्यान रखें, ये आपकी खुशियों का हिस्सा है, लेकिन ये फिजूल खर्ची न बने। स्टेप 3, 20%। सेविंग और इन्वेस्टमेंट। ये पैसा आप नहीं, बल्कि आपका फ्यूचर वाला वर्जन खर्च करेगा। इसे SIP में लगाइए, FD में डालिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए या इमरजेंसी फंड बनाइए। हर 100 रुपए में से 20 रुपए अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए निकालना, यही असली फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो यही पैसा ढाल बनेगा। सीधा सा फॉर्मूला, पैसा आया 50% जरूरतों में, 30% चाहतों में और 20% भविष्य को बेहतर बनाने में। यही है पैसा मैनेज करने की असली कला, आसान, सटीक और असरदार। एक दोस्त था मेरा, विक्रम। बढ़िया सैलरी थी, लेकिन महीने के आखिर में उधार मांगता था। कारण, कभी उसने खर्च लिखा ही नहीं। फिर एक दिन उसने एक सिंपल काम किया, हर खर्च को लिखना शुरू किया। कॉफी 50 रुपए, ऑटो 80 रुपए, शॉपिंग 500 रुपए। 2 महीने बाद उसे समझ में आया कि वो खुद ही अपने पैसों का दुश्मन बन गया था। रिजल्ट, आज वो हर महीने 8,000 रुपए सेव करता है, सिर्फ लिखने और बजट फॉलो करने से। तो आपको करना क्या है? स्टेप 1, खर्च लिखना शुरू करो। पेन पेपर हो या कोई ऐप, रोज का एक छोटा लॉग बना लो। स्टेप 2, फिक्स करो कितना पैसा कहाँ जाएगा। 50% नीड्स, 30% वांट्स, 20% सेविंग्स का डिसिप्लिन लाओ। स्टेप 3, नो स्पेंड डेज प्लान करो। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो जब 0 रुपया खर्च करो, दिमाग रीसेट होगा। स्टेप 4, अनसब्सक्राइब करो उन चीजों से जो बिना मतलब पैसे खींचती हैं, जैसे बिना देखे नेटफ्लिक्स या यूजलेस मंथली ऐप पेमेंट्स। याद रखना, बजट बनाना आपको लिमिट नहीं करता, बल्कि बजट बनाना आपको आजाद करता है। जब आपको पता होता है कि एक एक पैसा कहाँ जा रहा है, तब आप उस पैसे को वहाँ भेजते हो जहाँ आपकी जिंदगी बदलती है, ना कि बस खर्च होती है। अनुष्का राठौड़ की इस किताब ने हमें जो सिखाया है वो सिर्फ पैसे का मैनेजमेंट नहीं है, ये खुद की जिंदगी को रीडिजाइन करने की शुरुआत है। क्या आपने कभी बजट बनाया है? कमेंट में बताओ। अब चलते हैं लेसन 3, इमरजेंसी फंड बनाओ की तरफ। द मनी गाइड बाय अनुष्का राठौड़ का वो चैप्टर जो आपकी आर्थिक नींव को इतना मजबूत बना सकता है कि कोई भी तूफान उसे हिला ना पाए। ये लेसन सीधे दिल पर लगेगा, क्योंकि यहाँ बात है सुरक्षा की, मानसिक शांति की और असली जिंदगी के इमरजेंसी प्लान की। सिर्फ 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए, आपकी जॉब चली जाए, बीमारी आ जाए या कोई बड़ा खर्च अचानक आ जाए, तो क्या आप तैयार हैं? याद रखना, इमरजेंसी कभी नॉक नहीं करती, लेकिन एक इमरजेंसी फंड आपको गिरने से बचा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं उस फाइनेंशियल शील्ड की जो आपको उधारी, क्रेडिट कार्ड और रिश्तेदारों की चप्पलें चाटने से बचा सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई द इमरजेंसी फंड इज अ लाइफ सेवर? बिकॉज कोरोना आया, लाखों रुपए की नौकरी खा गया, घर में कोई बीमार पड़ा, हॉस्पिटल के खर्च ने घर तोड़ दिया। सवाल ये नहीं कि इमरजेंसी आएगी या नहीं, सवाल ये है जब आएगी तो क्या आप तैयार होंगे? अनुष्का राठौड़ कहती हैं, इमरजेंसी फंड वो पैराशूट है जो तब खुलता है जब आपकी फाइनेंशियल प्लेन अचानक नीचे गिरती है। मिलिए नीरज से, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। 2020 में लॉकडाउन लगा, नौकरी गई, EMI, घर का किराया, बच्चों की फीस, सब कुछ अधर में। लेकिन नीरज ने 2019 में एक चीज की थी, हर महीने 2000 अपने इमरजेंसी फंड में डालता रहा। जब तूफान आया तो उसके पास 6 महीने की शांति थी, न किसी से पैसे मांगे, न कर्ज में डूबा,
क्योंकि उसने पहले ही अपने लिए छाता तैयार कर लिया था। नाउ द क्वेश्चन इज, कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए? सिंपल फॉर्मूला इज इमरजेंसी फंड इक्वल्स 6 months ऑफ योर नेसेसरी एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल, अगर आपका जरूरी खर्च 25,000 रुपए है तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए 25,000 रुपए इंटू 6 इज इक्वल टू 1,50,000 रुपए। अब आप कहेंगे हमारी तो सैलरी ही कम है, इमरजेंसी फंड में कैसे इन्वेस्ट करें? तो जवाब है, स्टेप 1, शून्य से शुरू करो, शर्म मत करो। 500 रुपए या 1,000 रुपए हर महीने निकालो और उसे ऑटोमेट कर दो। स्टेप 2, इसे अलग अकाउंट में रखो जिसे टच ना करो। FD, हाई इंटरेस्ट सेविंग्स या लिक्विड फंड में रख सकते हैं। स्टेप 3, फोन के वॉलपेपर पर सेट कर लो, इमरजेंसी फंड टारगेट 1,50,000 रुपए। लेसन 4, इंश्योरेंस, आपकी फाइनेंशियल जिंदगी का बॉडीगार्ड। अगर आज आप नहीं रहे तो क्या आपके घर वाले कल जी पाएंगे? बात कड़वी है लेकिन जरूरी है। हर इंसान जो घर चलाता है उसकी एक जिम्मेदारी होती है, उसके जाने के बाद भी अपने घर को सुरक्षित रखने की, और यही करता है इंश्योरेंस। एक इंसान दिन रात मेहनत करता है, EMI भरता है, बच्चों की फीस देता है, माता पिता की दवा लाता है, लेकिन अगर अचानक कुछ हो जाए और घर का सोल अर्नर चला जाए तब 2 चीजें होती हैं। 1, इमोशनल लॉस जिसे कोई नहीं भर सकता। 2, फाइनेंशियल डिजास्टर जिसे सिर्फ एक चीज संभाल सकती है, दैट इज इंश्योरेंस। अनुष्का राठौड़ कहती हैं, इंश्योरेंस खर्च नहीं है, ये लव लेटर है अपने परिवार के नाम, जो आपके ना रहने पर भी उन्हें सेफ रखे। मेरे एक जानने वाले अजय सर 38 की उम्र में हार्ट अटैक से गए। घर में बीवी, 2 बच्चे, एक माँ और कोई कमाने वाला नहीं। EMI चालू, स्कूल की फीस बाकी और सेविंग्स खत्म। अगर उनके पास 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस होता तो आज उनके बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर नहीं होते। एक प्रीमियम जो 500 से 800 रुपए महीना होता है वो 1 करोड़ की सुरक्षा दे सकता था। इंश्योरेंस के टाइप्स, एक टर्म इंश्योरेंस सबसे जरूरी। अगर आप फैमिली चलाते हैं तो ये मस्ट है, सस्ता है, सिंपल है और सबसे इंपॉर्टेंट है। 2, हेल्थ इंश्योरेंस, आपके अस्पताल का बिल संभालने वाला। बीमारी किसी को बताकर नहीं आती। 5 लाख रुपए का कवर आजकल मिनिमम होना चाहिए। इंश्योरेंस नहीं लेने का कारण यही होता है कि लोग सोचते हैं मेरे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन जिंदगी पूछती नहीं, और जब कुछ होता है तब अगर आपने तैयारी नहीं की तो जो पीछे रह जाते हैं वो रोज मरते हैं। अनुष्का राठौड़ ने बिल्कुल सही कहा है, इंश्योरेंस वो चीज है जो आप उम्मीद करते हो कि कभी काम ना आए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आपकी दुनिया बचा सकता है। अब कमेंट में बताओ, क्या आपने अपना टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या नहीं? अगर नहीं तो कब लोगे? लेसन 5, इन्वेस्टिंग बेसिक्स, पैसा कमाओ नहीं, उसे बढ़ाओ। ऑथर अनुष्का राठौड़ कहती हैं, अगर आपकी कमाई आपके लिए काम नहीं कर रही तो आप पूरी जिंदगी कमाई के पीछे भागते रहोगे। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे को बढ़ाना, और पैसा बढ़ता है सेविंग से नहीं, इन्वेस्टिंग से। आज बात करेंगे उस फाइनेंशियल मैजिक की जो आपके छोटे छोटे पैसे को करोड़ों में बदल सकता है, लेकिन शर्त है सही माइंडसेट, सही तरीका और सही टाइम। लोग कहते हैं शेयर मार्केट जुआ है, लेकिन सच्चाई ये है, बिना समझ के किया गया हर फैसला जुआ ही होता है। अंबानी, रतन टाटा, वॉरेन बफे, सबने शेयर बाजार से सिर्फ अमीरी नहीं, वेल्थ बनाई है। वॉरेन बफे ने 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीदा। आज उनकी नेटवर्थ $100 अरब से ज्यादा है, और उनका मंत्र है बाय राइट, होल्ड टाइट। ये कहानी है उस इंसान की जिसने शेयर बाजार में अपनी किस्मत नहीं, अपनी मेहनत, रिसर्च और हिम्मत से इतिहास लिखा। नाम है राकेश झुनझुनवाला, भारत के वॉरेन बफे। राकेश झुनझुनवाला ने पिताजी से सीखा शेयर बाजार का मतलब। उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत की और ये पैसा उधार लिया था। वे रोज रेडियो सुनते, कंपनियों की खबरें नोट करते, फिर उन्होंने अपनी रिसर्च से पहला बड़ा दांव लगाया टाटा टी के शेयर पर। उन्होंने टाटा टी के शेयर 43 रुपए में खरीदे और कुछ महीनों में 143 रुपए पर बेचे। इस एक ट्रेड से उन्होंने लाखों कमाए और यही बना उनकी क्रांति का पहला कदम। अब वो शेयर जिसने बना दिया लीजेंड। उन्होंने समय के साथ टाइटन, लुपिन, क्रिसिल, एस्कॉर्ट्स, स्टार हेल्थ जैसे बड़े स्टॉक्स में निवेश किया। सबसे बड़ा जादू किया टाइटन ने। टाइटन के शेयर में उन्होंने 2003 के आसपास, जब ये सिर्फ 3 से 4 रुपए के भाव पर था, तब उसमें करोड़ों शेयर खरीद लिए। वहीं शेयर आज 3,000 से अधिक के करीब पहुंच चुका है और ये शेयर आज भी उनके पोर्टफोलियो में है। टाइटन इस अकेली कंपनी में ही उनका निवेश ही आज 10,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है, और सिर्फ इसी कंपनी ने उनको करोड़पति, खरबपति ही नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा बना दिया है। राकेश झुनझुनवाला कहते थे, मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस, कन्विक्शन एंड करेज। रिस्क इज द एसेंस ऑफ लाइफ, कैलकुलेटेड रिस्क। 2022 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनका नाम, उनकी सोच और उनकी स्ट्रैटेजी आज भी लाखों युवाओं को निवेश करना सिखा रही है। सीख क्या है इस कहानी से? 1, 5,000 रुपए से शुरुआत भी करोड़ों तक जा सकती है अगर सोच बड़ी हो। 2, रिसर्च प्लस पेशेंस इज इक्वल टू अनस्टॉपेबल वेल्थ। 3, रिस्क लेना जरूरी है लेकिन समझदारी से लिया गया रिस्क। 4, लॉन्ग टर्म निवेश ही असली खेल है। 5, और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा। राकेश झुनझुनवाला ने शेयर खरीदे नहीं, उन्होंने सपनों में निवेश किया।
और वो सपने आज करोड़ों के पोर्टफोलियो बन चुके हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप सिर्फ मेहनत से पैसे कमाएंगे या समझदारी से उन्हें बढ़ाएंगे भी। ये वीडियो उस हर इंसान को भेजो जो पैसे तो कमा रहा लेकिन आज तक अपने पैसे को काम पर नहीं लगा रहा। लेसन 6, क्रेडिट कार्ड्स। उधार लेना सीखिए, डूबना नहीं। बाय नाउ पे लेटर, नो कॉस्ट EMI। सर, कार्ड अपग्रेड मिल रहा है। ये सारे सेंटेंसेस जितने मीठे लगते हैं असल में उतने ही खतरनाक साबित हो सकते हैं अगर समझदारी से यूज ना किया जाए। अनुष्का राठौड़ सीधा कहती हैं, क्रेडिट कार्ड एक टूल है लेकिन अगर इसे गलत तरीके से यूज किया तो ये आपको पूरी जिंदगी का गुलाम बना सकता है। क्रेडिट कार्ड की सच्चाई। क्रेडिट कार्ड एक छोटी सी लाइन ऑफ क्रेडिट है, यानी बैंक आपको एक लिमिट तक उधार देता है जिसे आपको तय समय में चुकाना होता है। बट अगर आप चुकाते नहीं हैं तो इंटरेस्ट रेट 30 to 45% पर एनम तक चला जाता है। यह एक लोन शार्क से भी महंगा पड़ता है। अनुष्का कहती हैं, लोग गलत समझ के साथ क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और गरीब हो जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। भावना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। हर ब्रांड का क्रेडिट कार्ड था, ऑफर्स, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स। सबके चक्कर में हर महीने खर्च बढ़ता गया। जब तक उसे होश आया वो 3 लाख से ज्यादा के अनपेड बिल्स में फंसी हुई थी। सिर्फ इंटरेस्ट भर रही थी, मूल रकम नहीं। नतीजा, मानसिक तनाव, EMI ट्रैप और क्रेडिट स्कोर क्रैश। लेसन, क्रेडिट कार्ड स्टेटस सिंबल नहीं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्मार्ट यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। टाइम पर पूरा पेमेंट करें, मिनिमम नहीं, फुल पेमेंट। ड्यू डेट से 3 दिन पहले अलर्ट सेट करें। खर्च का ट्रैक रखें, हर ट्रांजैक्शन नोट करें। सिर्फ उतना ही खर्च करें जितना आप अभी दे सकते हैं। अगर आप फुल पेमेंट नहीं कर सकते तो उस महीने क्रेडिट कार्ड यूज मत करें। कैश विथड्रॉल से बचें, वो EMI नहीं, सीधा इंटरेस्ट ट्रैप होता है। और याद रखें, मल्टीपल कार्ड्स लेना दिखावा नहीं, डिजास्टर का इन्विटेशन है। अनुष्का लिखती हैं, क्रेडिट कार्ड से फायदा तब तक है जब तक आप उसे नियम से चला रहे हैं, वरना वही आपको चला देगा। क्रेडिट कार्ड गुलामी का रास्ता है अगर आपने उस पर कंट्रोल खो दिया, लेकिन वही कार्ड आपको फायदा भी दे सकता है अगर आपने उस पर काबू पा लिया। लेसन 7, रियल एस्टेट। अब प्रॉपर्टी से पैसा कमाओ। क्या आप बिना करोड़ों लगाए रेंटल इनकम कमा सकते हैं? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। अनुष्का राठौड़ इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस करती हैं REIT, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का नया, स्मार्ट और सस्ता तरीका। REIT क्या होते हैं? REIT का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां आप बिना पूरी प्रॉपर्टी खरीदे रियल एस्टेट में हिस्सा खरीदते हो और हर महीने किराया, रेंट कमाते हो, जैसे आप लैंडलॉर्ड हो। आसान भाषा में REIT मतलब आप करोड़ों की बिल्डिंग के छोटे छोटे टुकड़े खरीदते हो और उस बिल्डिंग का किराया आपको प्रोपोर्शन में मिलता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक IT पार्क है जो 500 करोड़ का है। कई कंपनियां वहां ऑफिस रेंट पर लेती हैं। ये REIT उस IT पार्क का ओनर होता है। आप 500 से 1000 रुपए में उसका छोटा हिस्सा खरीद सकते हैं। जब जब वो ऑफिस किराया देता है आपको भी डिविडेंड मिलता है। REIT से पैसे कैसे बनते हैं? REIT से 2 तरह से रिटर्न मिलता है। 1, रेंटल इनकम, डिविडेंड। हर 3 या 6 महीने में REIT आपको रेंट का हिस्सा देता है। 2, कैपिटल अप्रिसिएशन। जैसे जैसे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है आपकी इन्वेस्टमेंट की कीमत भी बढ़ती है। इंडियन मार्केट में एक्टिव REITs, एम्बेसी REIT, माइंडस्पेस REIT, ब्रुकफील्ड REIT सभी NSE BSE पर लिस्टेड हैं, सेबी रेगुलेटेड, यानी सेफ और ट्रांसपेरेंट है। REIT में निवेश कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। 1, डीमैट अकाउंट खोलिए, कोई भी, जैसे जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स। दूसरे, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का नाम सर्च कीजिए, जैसे एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। 3, जैसे शेयर खरीदते हैं वैसे ही REIT यूनिट्स खरीद सकते हैं। चौथा, न्यूनतम निवेश 500 रुपए से शुरू, लंबे समय में ही सोचिए, 5 से अधिक साल। लेसन, आज के दौर में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सबसे समझदार, सस्ता और टेंशन फ्री तरीका है REIT। किराए से कमाओ, मेंटेनेंस की टेंशन नहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टी का मालिक बनो लैपटॉप से। आज ही अपने डीमैट ऐप में जाओ, एम्बेसी या माइंडस्पेस REIT चेक करो। 500 रुपए में अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदने का सपना पूरा करो, बिना EMI, बिना ब्रोकर, बिना हेडेक। लेसन 8, गोल्ड। सोना सिर्फ पहनने के लिए नहीं, अब कमाने के लिए भी है। सवाल ये नहीं कि आपके पास कितना सोना है, सवाल ये है क्या वो सोना पैसा कमा रहा है या बस पड़ा हुआ है। अनुष्का राठौड़ इस चैप्टर में बताती हैं, अब गोल्ड सिर्फ पहनने के लिए नहीं, कमाने के लिए भी है, और वो भी बिना तिजोरी में बंद किए हुए। गोल्ड इन्वेस्टमेंट के मॉडर्न तरीके। आज गोल्ड खरीदने के 3 स्मार्ट ऑप्शन हैं। 1, डिजिटल गोल्ड। आप 10 रुपये से भी गोल्ड खरीद सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फोन पे, पेटीएम, ग्रो। वॉल्ट में आपके नाम पर फिजिकल गोल्ड स्टोर होता है, लेकिन ये सेबी रेगुलेटेड नहीं है, थोड़ी रिस्क होती है। 2, गोल्ड ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स।
ये शेयर की तरह ट्रेड होता है, लेकिन बैक्ड होता है गोल्ड से, लिक्विड होता है, सेफ होता है, सेबी रेगुलेटेड है यानी भरोसेमंद। प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है तो थोड़ा पेशेंस चाहिए। 3 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGBS सबसे दमदार ऑप्शन यही है। RBI इशू करता है, सरकारी बैक्ड है, हर साल 2.5% अतिरिक्त स्थिर ब्याज बा सोने का मूल्य वृद्धि भी मिलता है। टैक्स फ्री रिटर्न अगर मैच्योरिटी तक रखो 8 साल। डीमैट या फिजिकल दोनों तरीकों से मिलते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, किरण एक मध्यम वर्ग की शिक्षिका है। हर साल वो धनतेरस पर 1 ग्राम सोना खरीदती थी गहनों के लिए, लेकिन 5 साल बाद देखा कोई रिटर्न नहीं, उल्टा मेकिंग चार्जेस से नुकसान। अब वो हर साल 5,000 रुपये SGB में लगाती है। 5 साल में उसका पोर्टफोलियो बना 30,000 रुपये सोने के साथ 3,750 रुपये ब्याज। स्मार्ट लोग गहनों में नहीं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में सोना पहनते हैं। अपने डीमैट अकाउंट में कब सोना खरीदना चाहिए? जब मार्केट गिर रहा हो, डाउन ट्रेंड, जब जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़े जैसे वॉर, इन्फ्लेशन, जब आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहें। गोल्ड इज नॉट अ ग्रोथ एसेट, ये सेफ्टी देता है, शाइन नहीं। लेसन, सोने की असली चमक तब है जब वो आपको इंटरेस्ट दे, टैक्स बचाए और रिस्क कम करे। अब गहनों वाला सोना नहीं, SGB वाला सोना आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में होना चाहिए। आज ही अपने डीमैट अकाउंट में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड चेक कीजिए। अगली बार धनतेरस या शादी में गहनों की जगह SGB खरीदिए और गोल्ड को दिखाने नहीं, कमाने के लिए रखिए। चैप्टर 9 टैक्स बेसिक्स। टैक्स से डरना नहीं, उसे चतुराई से जीतना सीखो। सैलरी तो अच्छी है, लेकिन अकाउंट में आती है तो आधी गायब क्यों लगती है? टैक्स ये क्या चिड़िया है भाई? अगर आप भी टैक्स को एक जटिल पहेली मानते हैं तो रुकिए, क्योंकि ये लेसन आपको सिखाएगा टैक्स से खेलने का तरीका। याद रखिए, टैक्स बचाना गलत नहीं, स्मार्टनेस है। टैक्स का मतलब क्या है? सरकार को देश चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। सड़क, अस्पताल, सेना, स्कूल, ये पैसा आता है हम जैसे नागरिकों से जो कमाते हैं। यही पैसा हम देते हैं टैक्स के रूप में। लेकिन अनुष्का कहती है, टैक्स को समझो, उसका स्ट्रक्चर जानो, तभी आप उसे स्मार्टली हैंडल कर पाओगे। कितने तरह के टैक्स होते हैं? मेनली 2 टाइप्स। 1 डायरेक्ट टैक्स जो आपकी कमाई पर सीधे लगता है। दूसरा अप्रत्यक्ष कर जो आप खर्च पर देते हैं। फोकस करेंगे इनकम टैक्स पर, क्योंकि आम आदमी यहीं सबसे ज्यादा फंसता है। टैक्स बचाने के लीगल तरीके। यस, टैक्स बचाया जा सकता है, लेकिन नियमों के तहत। टैक्स बचाने के बहुत सारे रास्ते हैं। सेक्शन 80C 1.5 लाख तक की छूट। सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट। होम लोन इंटरेस्ट 2 लाख रुपए तक का लाभ। NPS सेक्शन 80 CCD रिटायरमेंट के लिए एक्स्ट्रा छूट। ऑथर का कहना है कि अपने मेहनत के पैसे पर सरकार को फ्री में टैक्स मत लेने दो। कानून के दायरे में रह के हर वो चीज करो जिससे आपका टैक्स बच जाए। और हाँ, कोई चीज सिर्फ टैक्स बचाने के लिए मत लो। प्लान ऐसा बनाओ कि टैक्स भी बचे और फाइनेंशियल गोल भी बने। गोल्डन टैक्स टिप्स। साल के आखिर में नहीं, साल की शुरुआत से ही प्लानिंग करो। सभी इन्वेस्टमेंट का एक जगह रिकॉर्ड रखो, एक्सेल शीट, ऐप या नोटबुक में। फॉर्म 26AS और AIS रिपोर्ट हर साल चेक करो। रिटर्न भरना मत भूलो, भले 0 टैक्स हो। गलत दस्तावेज मत दो, पेनल्टी पड़ सकती है। और लास्ट बात, खुद को लिमिट मत करो। सीखो, समझो और पैसा बचाओ ताकि वो पैसा आपके लिए काम कर सके।